स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पिछले हम लोग 3 लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलेटर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर के डेफिनीशन को समझा था और उसके एडवांटेज को समझा था। उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था सस्पेंशन टाइप, और उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला को भी जाना था। और मैं स्ट्रिंग इफ़िशियंसी के कुछ की पॉइंट लेकर के आया हूँ, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि हमारा स्ट्रिंग इफ़िशियंसी कब 100% होगा, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा की पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा है व्हेन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल अक्रॉस द डिस्क, यानी कि जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वल होगा डिस्क के अक्रॉस, तो हमारा जो स्ट्रिंग इफ़िशियंसी होगा वो 100% होगा। जो हमारे डिस्क लगे हुए थे, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है, वो लोग देख लेंगे जा कर के। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो लिंक पर जा कर के मेरे पूरे पिछले लेक्चर को देखेंगे तो ये वाला लेक्चर और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करता हूं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। वो आपके चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आगामी किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम लोग अपने की पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? करंट फ्लो सेम इन ईच डिस्क। करंट फ्लो सेम इन ईच डिस्क, यानी प्रत्येक डिस्क में जो है हमारा क्या होना चाहिए? करंट जो है सेम होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक डिस्क के क्रॉस जो कंडक्टर कनेक्ट होंगे उनमें क्या होना चाहिए? सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तब हमारी स्ट्रिंग इफ़िशियंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और व्हेन शंट कैपेसिटेंस इज़ एब्सेंट, यानी कि अगर डिस्क हमारा कनेक्टेड है तो शंट कैपेसिटेंस हम लोगों का जब एब्सेंट होगा तब हमारी स्ट्रिंग इफ़िशियंसी 100% होगी। अभी हम लोग शंट कैपेसिटेंस को इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा शंट कैपेसिटेंस क्या होता है और सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होता है, और उनसे रिलेटेड हम लोग स्ट्रिंग इफ़िशियंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे उनको भी देखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इन डीसी 100% स्ट्रिंग इफ़िशियंसी, यानी कि इन केस ऑफ डीसी के केस में कभी भी स्ट्रिंग इफ़िशियंसी हमारा 100% होता है। ओके, तो होप अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, शंट कैपेसिटेंस। तो आप लोग इंजॉय करते रहिए और हम लोग चलते हैं शंट कैपेसिटेंस की ओर। गाइस, तो हम लोग शंट कैपेसिटेंस को समझते हैं। ये हमारा पोल है, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं सबके बारे में। और ये हमारा क्रॉस आर्म है, और ये हमारा सारे 3 डिस्क आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। इनके क्रॉस हमारा ये शंट कैपेसिटेंस कनेक्ट है। ठीक है, एक शंट कैपेसिटेंस C1 और ये शंट कैपेसिटेंस इसके क्रॉस C1। तो इनको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरे डायग्राम में, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, जो कि ये हमारा शंट कैपेसिटेंस C1 ये, और ये शंट कैपेसिटेंस C1, और ये हमारा कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C और ये कैपेसिटेंस C। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिस्क जब हमारा हटेगा तो एक कैपेसिटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा कितना होगा? मान लेते हैं कि हमारा टोटल वोल्टेज V है, तो इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके क्रॉस वोल्टेज V3 मान लेते हैं। ठीक, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा कितना? I3, और यहाँ से जाएगा हमारा I2, और स्मॉल I2 इस वाले शंट कैपेसिटेंस में फ्लो होगा। फिर यहाँ से हमारा जो है I1 जाएगा, और स्मॉल I1 हमारा इसमें फ्लो होगा। ठीक, इतनी चीज़ हो गई। अब उसके बाद एक हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, कैपेसिटेंस रेशियो क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस रेशियो क्या होता है? तो कैपेसिटेंस रेशियो को हम लोग KC या फिर P किसी भी नाम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बराबर यानी कि शंट कैपेसिटेंस अपान सेल्फ कैपेसिटेंस, सी, शंट कैपेसिटेंस अपान सेल्फ कैपेसिटेंस, ये शंट कैपेसिटेंस। और ये हमारा सी जो है वो हमारा कौन सा कैपेसिटेंस है, सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस रेशियो कैप होगा हमारा शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटेंस रेशियो होता है शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस। तो डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज, मीन्स जो कि डिस्क के नियरेस्ट जो कंडक्टर होगा, डिस्क के सबसे पास वाले कंडक्टर के जो जो डिस्क के नियरेस्ट जो कंडक्टर होगा, जो डिस्क के सबसे पास वाला कंडक्टर होगा, उसमें हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा करंट I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1, ये हमारा करंट है। तो नियरेस्ट जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर के नियरेस्ट हमारा ये कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर के नियरेस्ट कौन सी डिस्क है, V3 है, V3 वाला डिस्क है, यानी कैपेसिटेंस C V3, तो I3। ठीक, तो जो नियरेस्ट कंडक्टर के नियरेस्ट जो डिस्क होगा उसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V3 इज़ ग्रेटर दैन, उसके बाद हमारा क्या आएगा, V2 इज़ ग्रेटर दैन V1। ये हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर करंट ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो डिस्क के नियरेस्ट जो कंडक्टर होगा, ये डिस्क है, उसके नियरेस्ट हमारा ये वाला कंडक्टर है, तो इसका वोल्टेज जो नियरेस्ट कंडक्टर के डिस्क के नियरेस्ट जो कंडक्टर होगा उसका वोल्टेज हमारा मैक्सिमम होगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये 3 डिस्क के लिए कंसीडर किए हैं, उसके बाद हम लोग 2 डिस्क के लिए भी देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये हमारा देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, टिकली फिनोमिना के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है शंट कैपेसिटेंस और ये हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस, जो कैपिटल सी है ये हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस और ये शंट कैपेसिटेंस है। ठीक, ये करंट हमारा I3 जा रहा है, इसमें यहाँ से I3 करंट जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर I2 चला जा रहा है, ये हमारा स्मॉल I2, ये I1 स्मॉल I1, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज है सबके अक्रॉस V1 V2 V3। ओके, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा नोड A है और ये हमारा नोड B है। ठीक, अब हम लोग नोड A यानी KCL हम लोग अप्लाई करते हैं नोड 1 पे। ठीक, अप्लाई करते हैं KCL नोड 1 पे। इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी में जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक, तो हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक, ये हमारा नोड 1 है और ये हमारा नोड 2 है। ठीक, तो KCL हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हमारा क्या है, नोड की तरफ आने वाली करंट ये I2। ठीक, तो यहाँ पर I2 बराबर आउटगोइंग करंट क्या है, I1 कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, इसके क्रॉस हमारा करंट I फ्लो हो रहा है, कैपिटल I मान लेते हैं कि करंट I जा रहा है, ये कैपेसिटर C है, इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा V है। तो जो हमारा करंट होगा I बराबर, इसको हम लोग V अपान XC लिख सकते हैं। ये कैपेसिटर है तो XC रिएक्टेंस, ठीक है,
उसके बाद इस XC को हम लोग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, I बराबर V/1/ओमेगा C लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमको क्या मिलेगा, I बराबर V/ओमेगा C। तो हम लोग I की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, V/ओमेगा C। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर I2 है, तो I2 की जगह पर ये हमारा I2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा क्या है, V2 है। ठीक, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, फाइनली जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, I2 की जगह पर हमारा क्या आएगा, V/2/ओमेगा C। ठीक, ये हमारा C। ठीक, उसके बाद इक्वल टू I1 हमारा क्या है, I1 हमारा क्या है, V1/ओमेगा C। V1 ये इसके क्रॉस वोल्टेज जो है V1 है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा C, जैसा कि हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग इसको खोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा I1 कैपिटल I1 क्या हो जाएगा, V1/ओमेगा C प्लस स्मॉल I1 हमारा क्या हो जाएगा, V1/ओमेगा C1। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या कि V2/ओमेगा C बराबर V1/ओमेगा C प्लस V1/ओमेगा C1। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं, पुट क्या करेंगे कि जो हमारा C1 बराबर KC, ठीक, पुट करेंगे कैसे, कैपेसिटेंस रेशियो हमारा क्या होता था, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस रेशियो हमारा क्या होता था, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस। तो वही है हमारा शंट कैपेसिटेंस क्या है, C1, और सेल्फ कैपेसिटेंस क्या है, C। तो अब हम लोग देखते हैं कि V2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V2 हमारा क्या हो जाएगा आगे, V2/ओमेगा C बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा C को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक, ओमेगा C को कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लोग C1 की जगह पर ओमेगा C कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा C हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस V1K। ठीक, उसके बाद V2 हमारा क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V1K, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस K, V1 1 प्लस K। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग नोड 2 पर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा इनकमिंग करंट है I3 बराबर I2 प्लस स्मॉल I2। ठीक, इनकमिंग करंट हमारा I3 है और आउटगोइंग करंट कैपिटल I2 और स्मॉल I2 है। ठीक, उसी तरह से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले करते आ रहे हैं, उसी तरह सिमिलरली उसी तरह हम लोग करेंगे। तो I3 को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V3/ओमेगा C बराबर V2/ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2/ओमेगा C1। ठीक है, V2 कैपिटल I2 की जगह पर हम लोग V2/ओमेगा C, कैपिटल I2 जो है उसके जगह पर इसके क्रॉस वोल्टेज V2/ओमेगा C। यहाँ पर हम लोग करके देखे थे, ओमेगा C आ रहा था रिएक्टेंस को हम लोग जब खोले थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा आ रहा है V2/ओमेगा C। फिर उसके बाद हमारा स्मॉल I2 पर हम लोग क्या करेंगे, V1 हम लोग टॉप से देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जो हमारा तो क्रॉस आर्म जो जहाँ पर है वहाँ से टॉप से हम लोग वोल्टेज को देखते हैं। ठीक, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा V1, I2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, V1 प्लस V2/ओमेगा C1। ठीक, ये ठीक है, हम लोग टॉप से देखते हैं, ना कि बॉटम से देखेंगे। ठीक है, जब भी किसी भी स्ट्रिंग का देखेंगे हम लोग टॉप से देखेंगे कभी भी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा V1 प्लस V2/ओमेगा C1। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग C1 के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, KC। ठीक, क्या हमारा कैपेसिटेंस रेशियो के थ्रू हम लोग C1 के जगह पर KC को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, V3/ओमेगा C
V3 ओमेगा सी इज इक्वल्स टू V2 ओमेगा सी प्लस V1 प्लस V2 ओमेगा के सी। ओमेगा सी को कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा, ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, V3 इज इक्वल्स टू V2 प्लस V1 प्लस V2, ये हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इंटू के। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 था, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर बी। ठीक, आगे हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करने में इस बी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर V2 को फाइंड कर चुके थे, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे। जहाँ पर V2 है वहाँ पर हम लोग V2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारा क्या इक्वेशन बन करके आता है, तो हमारा V2 की वैल्यू जो है V1 इंटू 1 प्लस के है। V2 की वैल्यू हमारा क्या है, V1 इंटू 1 प्लस के है। तो इस वैल्यू को हम लोग जब इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे, V2 की इक्वेशन नंबर बी में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V3 V1 प्लस V1 के प्लस V1 के इंटू के। ठीक, इक्वेशन नंबर बी हमारा क्या था, हम लोग देखते हैं, ये हमारा था V3 इज इक्वल्स टू V2 प्लस V2 इंटू के। तो V2 के जहाँ जहाँ V2 है वहाँ पर हम लोग क्या रखे हैं, V1 इंटू 1 प्लस के। तो वही चीज़ करने के बाद हम लोगों का ये आया हुआ है। तो यहाँ से अब हमारा फाइनली क्या आ जाएगा कि V1 प्लस V1 के प्लस 2V1 के प्लस V1 के स्क्वायर, इसमें हम लोग के की मल्टीप्लाई कर दिए हैं, V1 प्लस V1 को ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ 2V1 के हो गया है, और यहाँ पर के से मल्टीप्लाई जब हुआ तो के स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि V3 इक्वल टू क्या आ रहा है, V1 प्लस 3V1 के 2V1 के और V1 के 3V1 के प्लस V1 के स्क्वायर ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि V3 हमारा क्या आ रहा है फाइनली, कि V3 इज इक्वल टू V1 को हम लोग पूरे में से कॉमन ले लिए हैं, 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हम लोग देखते हैं, लोग फ्रॉम फिगर से हम लोग देखते हैं टोटल V हमारा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल V हमारा यही होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 फ्रॉम फिगर। तो यही चीज़ हमारा आ जाएगा, टोटल V हम लोग क्या लिखेंगे कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सारी वैल्यू जो हम लोग V1 V2 V3 की वैल्यू को फाइंड किए हैं उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हम लोग V2 और V3 की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन क्या तैयार हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर V1 हमारा दिया हुआ है, V2 और V3 की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 की वैल्यू हमारा क्या आया हुआ था, V1 प्लस V1 के प्लस V1 प्लस 3V1 के प्लस V1 के स्क्वायर। ठीक, V3 की वैल्यू हमारा क्या आया था, V1 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर, वही चीज़ हम लोग रख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और V1 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो ये हमारा फाइनली ये इक्वेशन हमारा तैयार हुआ टोटल V का। ठीक, तो यहाँ से V इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, V1 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा 3। हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, क्योंकि हमारा उधर इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किए थे और ये हमारा इक्वेशन नंबर बी था, इसको हम 2 समझ लिए थे, इस वजह से यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 लिख दिए थे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग तीनों इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V1 को हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो V2 अपान 1 प्लस के। ठीक,
तो यहाँ से हमारा V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/1 प्लस के। उसी तरह से इक्वेशन 2 को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हमारा क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू V3। ये हमारा ये V1 है, तो V1 इधर ही रहेगा, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, V3/1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 को देख लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू V/3 प्लस 4, V1 इज इक्वल टू V/3 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 को हम लोग देखें तो हमारा ये 3 इक्वेशन मिला। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन को इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि V1 हमारा क्या है, V1 कॉमन है, यानी कि सब में बराबर है। V1 बराबर ये है, V1 बराबर ये है, तो V1 बराबर ये है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली जो हमारा V1 आ जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2/1 प्लस के, V2/1 प्लस के इज इक्वल टू V3/1 प्लस 3k, V3/1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू V/, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर। तो फाइनली हमको ये मिला। ठीक, ये इक्वेशन मिला। ये रिलेशन जो होगा वैलिड होगा केवल टॉप यूनिट इज़ V1, यानी कि जिसकी टॉप यूनिट हमारा V1 होगा उसी के लिए वैलिड होगा, सभी के लिए नहीं वैलिड होगा। टॉप यूनिट V1 मतलब ये हमारा टॉप यूनिट V1 है, तो इसी के लिए वैलिड होगा। अगर यहाँ पर V3 आ जाता और V1 यहाँ चला जाता तो इसके लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता। टॉप यूनिट के लिए हम लोग फाइंड किए हैं, तो ये इक्वेशन इसी के लिए वैलिड होगा। ओके गाइस, तो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, 2 स्ट्रिंग को लेकर के आएंगे। ठीक है, 2 डिस्क वाले स्ट्रिंग को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। तो आप लोगों को अगर इसमें जो भी डाउट हुआ होगा तो उस डाउट को हमसे पूछ करके क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। मैं आपका पूरा डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और जहां भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपलोड करें हम लोग वीडियो तो आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा सबसे पहले ही पहुंच जाए। तो ये आपका अपना ही चैनल है, आप लोग इस पर सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।